सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड के आंदोलन एवं राज्य गठन का दूसरा क्लास करेंगे। पहले क्लास में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया था आप लोगों को, कुछ इम्पॉर्टेंट संगठन के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं पिछला क्लास को रिकॉल कर दे रहा हूँ, या ऊपर जो है आई बटन भी आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग पहला क्लास भी देख सकते हैं। पहले चलिए रिकॉल कर लेते हैं। तो झारखंड, पृथक झारखंड की जो मांग है सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? ढाका विद्यार्थी परिषद में की गई थी। यह आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसे याद रखिएगा कि सर्वप्रथम पृथक झारखंड की मांग जो है कहाँ की गई थी? तो ढाका विद्यार्थी परिषद में की गई थी। और ये जो ढाका विद्यार्थी परिषद है, इसमें चाईबासा के निवासी जे बार्थोलमन, यह नाम भी आप लोग याद रखिएगा, जे बार्थोलमन, ठीक है। तो ये जो जे बार्थोलमन है, ये 1912 में ढाका विद्यार्थी परिषद के सभा में शामिल हुए। ये जो जे बार्थोलमन है ना, 1912 में ढाका विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए, और वहाँ से जब ये वापस आए तो रांची में आकर इन्होंने जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। यहाँ के जितने भी गरीब क्रिश्चियन छात्र थे, उनके लिए ये जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। किसने? तो जे बार्थोलमन ने की है। ये सारे के बारे में मैंने पिछली क्लास में डिटेल में बताया है, तो उसे आप लोग जरूर देखिए। और ये जो छात्र संगठन है, इनमें एक खूबी होती है कि जब तक कोई आदमी छात्र है, उनकी नौकरी नहीं लगी है, तब तक वह जो है इसके सदस्य रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें नौकरी लग जाती है तो उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो ये जो जे बार्थोलमन है ना, इन्हें 1915 में 1915 में शिक्षक की एक नौकरी लग गई, जिसके कारण इन्हें जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बहिष्कृत कर दिया गया। और यही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आगे जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज में परिवर्तित हो गया। 1915 में उनकी जॉब लगी, और 1915 में जो है उन्हें बहिष्कृत करके फिर ये जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम परिवर्तित कर 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। और इसमें जो कुछ सदस्य थे वे असंतुष्ट हो गए। यहाँ पे कुछ में, यानी कि जब पिछला क्लास में बता रहा था तो वहाँ मैंने डिटेल में बताया है, तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा। तो ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है, उसमें कुछ नेता जो थे वह संतुष्ट नहीं थे, जिसके कारण वे अलग होकर जो है किसान सभा का गठन करते हैं। 1930 में जो है किसान सभा का गठन हो गया। सभी एक दूसरे से लिंक है। पहले ढाका विद्यार्थी परिषद का सभा हुआ 1912 में, उसमें जो है कौन? जे बार्थोलमन शामिल हुए थे। वे जब झारखंड आए तो रांची में जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। जब इनका नौकरी लग गया तो इन्हें बहिष्कृत कर दिया गया, और यही क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है नाम परिवर्तित हो छोटा नागपुर उन्नति समाज में चेंज हो गया 1915 में। और इसी से कुछ नेता अलग होकर जो है किसान सभा का निर्माण किए 1930 में। और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनमें सिर्फ अभी तक आदिवासी ही शामिल थे, जिसके कारण जो है कुछ क्रिश्चियन नेता मिलकर जो है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का निर्माण करते हैं 1933 में। यह डेट भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ जो है क्रिश्चियन नेता क्या किए? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का निर्माण करते हैं 1933 में। और ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में लगा कि हम लोगों से जो है झारखंड जो है पृथक झारखंड की मांग जो है अच्छी तरह से नहीं हो रही है, इसीलिए एक जो है संगठित संगठन बनाने का कोशिश किए ये लोग। और ये सारे मिलकर जो है छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का निर्माण करते हैं 1938 में। एक जो है बहुत ही शक्तिशाली संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसका नाम क्या है? छोटा नागपुर आदिवासी महासभा। ये सारे मिलकर कर रहे हैं 1938 में। लेकिन अभी तक क्या है, ये जो जितने भी संगठन है, इसमें आदिवासी ही शामिल है। अब इन्हें महसूस होता है कि हम लोगों के संगठन में गैर आदिवासियों को भी शामिल किया जाए। जो भी यानी यहाँ के सदान है, यहाँ के जो गैर आदिवासी मूल निवासी है सदान, उन्हें भी शामिल किया जाए। इसी के चलते ये पार्टी जो है आदिवासी महासभा जो है, ये छोटा नागपुर आदिवासी महासभा है, इसी का नाम आगे परिवर्तित हो जो है आदिवासी महासभा हो जाता है। और इसी में जब जो इन्हें महसूस होता है कि गैर आदिवासियों को भी शामिल किया जाए, तो इसका नाम परिवर्तित कर झारखंड पार्टी कर दिया जाता है 1950 में। और इसमें यह खूबी होती है कि इसमें आदिवासी भी शामिल हो सकते हैं, और साथ ही साथ गैर आदिवासी भी शामिल हो सकते हैं। तो ये पिछले क्लास में मैंने ये सारे के बारे में आप लोगों को बताया था यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, हम लोग झारखंड पार्टी के बारे में पढ़ते हैं।
क्योंकि पिछले क्लास में मैंने छोटा नागपुर आदिवासी महासभा तक आप लोगों को बताया था और यहाँ तक भी मैंने बताया था कि इसी का नाम आगे जाकर परिवर्तित हो जाता है झारखंड पार्टी के रूप में। तो हम लोग अब झारखंड पार्टी को देख लेते हैं डिटेल में। तो चलिए देखते हैं झारखंड पार्टी। ये जो झारखंड पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में हुई है। झारखंड पार्टी की स्थापना पूछा जाएगा कब हुई है तो 1950 में। प्रश्न बन सकता है झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1950 में की गई। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह है जयपाल सिंह मुंडा। तो यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं कि झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है निम्न में से? तो आप लोगों का जवाब होगा जयपाल सिंह मुंडा। और ये जो झारखंड पार्टी बनी इसका उद्देश्य क्या था? तो आम चुनाव में भाग लेना, ठीक है। और ये जो झारखंड पार्टी है इसमें अब आदिवासी के साथ साथ यहाँ के गैर आदिवासी स्थानीय यानी यहाँ के मूल निवासी भी शामिल हो सकते थे, ठीक है। आदिवासियों के अलावे गैर आदिवासी मूल निवासी भी यहाँ शामिल हो रहे थे। और ये जो झारखंड पार्टी है इन्होंने जो है यह पार्टी जो है 1951-52 में जो है प्रथम चुनाव में झारखंड पार्टी को बिहार विधानसभा में 33 सीट प्राप्त हुआ। जब यह जो है चुनाव में भाग लेती है झारखंड पार्टी तो 1951-52 में इन्हें जो है बहुत ज़्यादा ही जनता का जो है प्रोत्साहन मिलता है और इन्हें जो है प्रथम चुनाव में, मैं बोल रहा हूँ प्रथम चुनाव में जो है बिहार विधानसभा में इन्हें 33 सीट प्राप्त होता है। यह जो है बहुत ही अच्छी इनकी जीत थी यहाँ पे। तथा झारखंड पार्टी के सदस्य सुशील कुमार बागे, यह नाम भी आप लोग याद रखिएगा कि झारखंड पार्टी के जो एक सदस्य हैं सुशील कुमार बागे, उनको जो है बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी मनोनीत किया गया। लेकिन धीरे धीरे जो है इनमें गिरावट आनी स्टार्ट हुई। प्रथम में तो इन्होंने 33 सीट प्राप्त किया, लेकिन द्वितीय और तृतीय में इनमें गिरावट आ गई। और तृतीय जब 1962 में चुनाव हुआ तो उसमें मात्र जो है 20 सीटों में ये सिमट गए। और 1952 का जो इनका चुनाव था, चुनाव चिन्ह इनका था मुर्गा। चुनाव चिन्ह जो है इनका मुर्गा था। 1952 में जो चुनाव हुआ उनमें झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? मुर्गा है। तो यहाँ इस तरह प्रश्न बन सकते हैं कि झारखंड पार्टी की स्थापना कब की गई? 1950 में। झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जयपाल सिंह मुंडा। फिर झारखंड पार्टी के जो है झारखंड पार्टी ने प्रथम चुनाव 1951-52 में कितने सीटें प्राप्त की बिहार विधानसभा चुनाव में? तो 33 सीटें प्राप्त की। और यहाँ बन सकता है कि 1952 में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो मुर्गा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया तथा ये जो झारखंड पार्टी है इसी के द्वारा एक अलग राज्य के लिए ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन सौंपा गया। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, इसे जो है झारखंड पार्टी द्वारा अलग राज्य के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन ये जो आयोग था राज्य पुनर्गठन आयोग, इन्होंने इस ज्ञापन को अस्वीकृत कर दिया और उन्होंने एक विकास बोर्ड के गठन का सुझाव दिया। यानी कि 1953 में क्या घटना घट रही है? एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग को जो है झारखंड पार्टी द्वारा जो है अलग राज्य के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन यह जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसने उस ज्ञापन को जो है अस्वीकृत कर दिया और उन्होंने सजेशन दिया कि एक विकास बोर्ड का गठन किया जाए। ये सजेशन दिया गया और इसी के सजेशन पे जो है 1964 में 1964 में जो है झारखंड क्षेत्रीय विकास बोर्ड का गठन किया गया। लेकिन यह जो है कागजी संस्था के रूप में ही सिमट कर रह गया। इस पे जो है आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का जो सुझाव था कि एक विकास बोर्ड का गठन कीजिए, उसी के आधार पर 1964 में 1964 में झारखंड क्षेत्रीय विकास बोर्ड का गठन किया गया और यह जो है एक कागजी संस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। इन पे यानी आगे कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ आगे काम। 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगतराम द्वारा पहली बार पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं पहली बार पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? तो सीताराम जगतराम द्वारा। प्रश्न बन सकता है कि बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? तो वह थे सीताराम जगतराम द्वारा लाया गया। यह नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परंतु यह प्रस्ताव विभिन्न चर्चाओं के बाद जो है निरस्त कर दिया गया, इसे भी अस्वीकृत कर दिया गया। ये जो सीताराम जगतराम जो है प्रस्ताव लाए पृथक झारखंड राज्य का,
उसे भी जो है विभिन्न चर्चाओं के बाद जो है निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब चलिए देखते हैं आगे, यहाँ तक तो हो गया। 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा, याद रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा जो है वह जवाहरलाल नेहरू के बहुत ही करीबी थे, उनके बातों को वो मानते थे। तो यहाँ पे वही घटनाएं घटती है कि जवाहरलाल नेहरू ने जयपाल सिंह को सजेशन दिया कि आप जो है कांग्रेस में आ जाइए, झारखंड पार्टी को जो है विलीन कर दीजिए कांग्रेस में। तो इन्होंने यहाँ पे उनकी बात मानी जयपाल सिंह ने। तो देखते हैं उसी के बारे में। तो 1963 में बिहार के जो मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। यहाँ पे बात हुई जयपाल सिंह का जवाहरलाल नेहरू से, लेकिन इन्हीं के जो है विनोदानंद झा के थ्रू जो है ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया और लास्टली जो है झारखंड पार्टी जो है क्या हुआ, कांग्रेस में विलीन हो गया। कब? तो 1963 में। और जयपाल सिंह की जो दूसरी पत्नी थी जहां आड़ा, उन्हें जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में परिवहन एवं विमानन विभाग का उपमंत्री बनाया गया। ये जो जयपाल सिंह है, इनकी पत्नी, दूसरी पत्नी जो है जहां आड़ा, उन्हें क्या किया गया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में परिवहन और विमानन विभाग की उपमंत्री बनाया गया। और साथ ही साथ जयपाल सिंह को भी बिहार के सामुदायिक विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। और यहाँ पे जो है सबसे मेन घटना होती है यह कि ये जो झारखंड पार्टी है इसका विलय हो जा रहा है कांग्रेस में। इसके चलते बहुत सारे नेताएं जो हैं असंतुष्ट हो गए जयपाल सिंह से, और वे जो है छोटे छोटे बहुत सारे संगठनों का निर्माण कर लिए, जो कि झारखंड के आंदोलन में शामिल हो गया, यानी अलग पृथक झारखंड के आंदोलन में शामिल हो गया। लेकिन इसका कोई भी प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं पड़ा। अब प्रभाव कब आता है? जब ये तो झारखंड पार्टी था 1950 में एक प्रमुख संगठन बन गया था, प्रमुख जो है संगठन था। इसके बाद अब कब प्रभाव में आता है झारखंड आंदोलन? जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है, तब से फिर जो है आंदोलन में तेजी आ जाती है। तो उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले जो है हम लोग झारखंड पार्टी के जो नेता लोग हैं, इनके द्वारा जो छोटे छोटे संगठन बनाए गए, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं छोटा नागपुर संयुक्त संघ। यह जो है देखिए, यह झारखंड पार्टी से अलग होकर नहीं बना, ये बीच की एक संगठन है। इसके बारे में पहले जान लेते हैं हम लोग। ये जो छोटा नागपुर संयुक्त संघ है, इसकी स्थापना 7 फरवरी 1954 7 फरवरी 1954 में हुआ है इस छोटा नागपुर संयुक्त संघ का स्थापना। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह है सुखदेव महतो। ठीक है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ का स्थापना कब हुआ? 7 फरवरी 1954 में हुआ। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह है सुखदेव महतो हैं। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन आ जाता है कि बाद में सांसद जो है, एक सांसद थे बाबू नारायण सिंह, इसके अध्यक्ष बने। यह जो छोटा नागपुर संयुक्त संघ है, इसके अध्यक्ष बाद में जो है बाबू नारायण सिंह बने। यही इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बाबू नारायण सिंह है, इन्हें शेर ए छोटा नागपुर कहा जाता है। यह प्रश्न बन सकता है कि झारखंड के किस नेता को जो है शेर ए छोटा नागपुर कहा जाता है, या नहीं तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ के किस नेता को या किस अध्यक्ष को जो है शेर ए छोटा नागपुर कहा जाता है। तो आप लोगों का यहाँ जवाब होगा बाबू नारायण सिंह, उसे जो है क्या कहा जाता है? शेर ए छोटा नागपुर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है इनके लिए कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में जो कांग्रेस का जो है रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, इसके दौरान गांधी जी ने, महात्मा गांधी जो है, उन्होंने जो है इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। ये जो बाबू नारायण सिंह है ना, इन्हें रामगढ़ अधिवेशन 1940 में महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ से इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके जो है अध्यक्ष बने बाद में, प्रथम अध्यक्ष तो सुखदेव महतो है, मगर बाद में जो अध्यक्ष बने बाबू नारायण सिंह, उन्हें ही शेर ए छोटा नागपुर कहा जाता है तथा इन्हें ही छोटा नागपुर केसरी भी कहा जाता है। और यह उपाधि नारायण सिंह को जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। कब? तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में दिया गया। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट था इनसे रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है। यह जो छोटा नागपुर संयुक्त संघ है, इसके द्वारा छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक एक पुस्तिका का
प्रकाशन किया गया। 32 पृष्ठों का एक पुस्तिका है, छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन। और इस पुस्तिका में जो है झारखंड जो है, पृथक झारखंड का जो है समर्थन किया गया है। तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न बन सकता है कि छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया गया था? तो जवाब होगा छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा। और यह जो पुस्तिका है यह झारखंड, पृथक झारखंड का जो है समर्थन करता है। और इसकी जो रचना की गई वह है 7 अप्रैल 1954, यानी इसका जो प्रकाशन किया गया वह डेट है 7 अप्रैल 1954। तो हम लोगों ने देख लिया इंपॉर्टेंट फैक्ट छोटा नागपुर संघ से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिरसा दल, बिरसा सेवा दल, यह जो है झारखंड पार्टी से अलग होकर बना। यह जो बिरसा सेवा दल है झारखंड पार्टी से अलग होकर, मैंने बताया था झारखंड पार्टी लास्ट में जो है कांग्रेस में विलीन हो गया, और उससे जो असंतुष्ट नेता थे वे बहुत सारे संगठनों का निर्माण किए। उसमें से एक क्या है? बिरसा सेवा दल। इसका निर्माण या स्थापना कब हुआ? 1965 में, 1965 में इसका स्थापना हुआ। और इसके जो संस्थापक हैं वह है ललित कुजूर। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, यह जो बिरसा सेवा दल है यह झारखंड का पहला छात्र संगठन है। VVI क्वेश्चन प्रश्न बन सकता है, झारखंड का पहला छात्र संगठन कौन है निम्न में से? तो आपका जवाब होगा बिरसा सेवा दल। और यह उग्र विचारों वाला संगठन भी था। यह जो बिरसा सेवा दल है यह एक उग्र विचारों वाला संगठन है, और साथ ही साथ यह झारखंड का पहला छात्र संगठन भी है। ठीक है, तो बिरसा दल के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, यह भी जो है झारखंड पार्टी से पृथक होकर बना है। और इसकी स्थापना कब हो रही है? तो 1967 में हो रही है। यह जो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी है यह भी झारखंड पार्टी से अलग होकर बना 1967 में। और इसके जो संस्थापक है वह है बागुन सुमड़ी। तो यहाँ पे यही सब इंपॉर्टेंट है बस कि कौन सा संगठन बना। तो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी कब बना? तो 1967 में बना। और अध्यक्ष इसके कौन थे? प्रथम अध्यक्ष या संस्थापक कौन थे? तो बागुन सुमड़ई। तो यह इंपॉर्टेंट था। अब अगला संगठन है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। इसकी स्थापना हुई जो 1968 में स्थापना हुई। यह जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद है इसकी स्थापना 1968 में हो रही है। और इसके जो संस्थापक हैं, मैं संस्थापक बता रहा हूँ, कार्तिक उरांव हैं। तो यहाँ से इसी तरह प्रश्न बन सकते हैं कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1968 में। फिर प्रश्न बन सकता है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संस्थापक कौन थे? तो कार्तिक उरांव। उसी तरह यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बागुन सुमड़ई थे। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 1969। अभी तक हम लोगों ने देखा 1967, फिर 1968 देखा। अब हम लोग 1969 में आते हैं। 1969 में जो है हूल झारखंड पार्टी का निर्माण किया गया। यह भी झारखंड पार्टी से अलग होकर ही बना है। और इसके जो संस्थापक हैं वह है जस्टिन रिचर्ड। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि हूल झारखंड पार्टी के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो आपका जवाब होगा जस्टिन रिचर्ड। और यह जो है एक क्रांतिकारी झारखंड, इसे जो है यह जो हूल झारखंड पार्टी है इसे एक और नाम से जाना जाता था, वह नाम था क्रांतिकारी झारखंड पार्टी। तो यह भी प्रश्न बन सकता है झारखंड के किस संगठन को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो जवाब होगा हूल झारखंड पार्टी। ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा हूल झारखंड पार्टी, इसके संस्थापक कौन है? जस्टिन रिचर्ड। और साथ ही साथ इसे जो है एक नाम और दिया गया क्रांतिकारी झारखंड पार्टी, इस नाम से भी इसे जाना गया। अब हम लोग आते हैं मेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा पे आते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि जब झारखंड पार्टी का जो कांग्रेस में विलय हुआ उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे जो है संगठन बने जो उतनी शक्तिशाली संगठन नहीं थे। झारखंड पार्टी के बाद जो शक्तिशाली संगठन बना वह था झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, यानी झारखंड पार्टी के बाद दूसरा जो मेन संगठन है वह कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी स्थापना जो है 4 फरवरी 1973 को हुई है। तो यह डेट आप लोग याद रखिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई? तो 4 फरवरी 1973 में हुआ। किसका? झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और इसकी स्थापना जो है 3 लोगों ने मिलकर किया। पहला है विनोद बिहारी महतो, दूसरा है शिबू सोरेन और तीसरा है अजीत कुमार रॉय यानी AK रॉय। इन तीनों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की। और इन तीनों ने अब अलग अलग एक संगठन का भी निर्माण किया था, ये बीच में ही आता मगर मैं उसे लास्ट में बताऊंगा,
उसके पीछे भी एक कारण है, मैं बता रहा हूँ आगे। विनोद बिहारी महतो द्वारा भी एक संगठन का निर्माण किया गया था, शिबू सोरेन के द्वारा भी और ए.के. रॉय के द्वारा भी, और वो तीनों संगठन को मिलाकर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया गया, इसीलिए मैं उसे लास्ट में बताऊंगा। तो हम लोगों ने देखा झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई, तो 4 फरवरी 1973 में हुई। संस्थापक कौन थे, तो विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और अजित कुमार राय यानी ए.के. रॉय थे। और इसका जो गठन स्थल है, ये जो गठन किया गया किस जगह किया गया, तो धनबाद का गोल्फ मैदान है, वहीं पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम जो अध्यक्ष हैं, मैं अध्यक्ष बोल रहा हूँ, वह है विनोद बिहारी महतो, और साथ ही साथ प्रथम महासचिव में बोल रहा हूँ, महासचिव जो है वह है शिबू सोरेन। ठीक, प्रथम अध्यक्ष कौन है, विनोद बिहारी महतो, फिर प्रथम महासचिव कौन है, शिबू सोरेन है। और अब मैं बता रहा हूं, यह जो संगठन है झारखंड मुक्ति मोर्चा, यह 3 संगठनों के संयुक्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया। अभी तुरंत मैंने बताया था कि ये तीनों के जो संगठन थे, उन तीनों को संगठित कर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया गया। अब देख लेते हैं कौन कौन है। तो पहला है शिवाजी समाज, जिसकी स्थापना 1969 में 1969 में की गई थी विनोद बिहारी महतो द्वारा। ये जो विनोद बिहारी महतो है, इन्हीं के द्वारा शिवाजी समाज की स्थापना 1969 में की गई। फिर दूसरा है सोनोत संथाल समाज। सोनोत का मतलब होता है शुद्ध, तो शुद्ध संथाल समाज भी बोल सकते हैं, या नहीं तो सोनोत संथाल समाज। इसकी स्थापना 1970 में हुई, 1970 में। किसके द्वारा, तो शिबू सोरेन द्वारा। ये शिबू सोरेन है, इसके द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई। और अगला है मार्क्सवादी समन्वय समिति यानी MCC। इसकी स्थापना 1970 में ही की गई, ए.के. रॉय द्वारा। ठीक है, सॉरी 1971 में की गई है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मिस्टेक हो गया है, 1971 में की गई है। ठीक है ना। ये जो मार्क्सवादी समन्वय समिति है MCC, इसकी स्थापना 1971 में जो है ए.के. रॉय द्वारा की गई। यानी हम लोगों ने देखा विनोद बिहारी महतो को, इसके द्वारा जो है शिवाजी समाज का स्थापना किया गया, फिर शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का स्थापना किया गया, और फिर ये जो अजित कुमार राय हैं, ए.के. रॉय हैं, इनके द्वारा MCC यानी कि मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की गई। और इन तीनों संगठनों को एकत्रित कर, इकट्ठा कर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया गया। 9 जून 1978, याद रखिएगा यह डेट, 9 जून 1978 को जो है बिरसा दिवस के रूप में मनाया गया यहाँ पे। तो यह भी प्रश्न बन सकता है, बिरसा दिवस कब मनाया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा, तो 9 जून 1978 को मनाया गया। उसके बाद 1978 में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा वन कानून के विरोध में, केंद्र सरकार द्वारा जो है वन कानून लाया गया था, उसके विरोध में जो है जंगल काटो अभियान का संचालन किया गया था शिबू सोरेन के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा में। ठीक है ना। तो 1978 में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जो है क्या किया गया, वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान का संचालन किया गया। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर बढ़ेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के बारे में, यानी आजसू के बारे में। इसकी जो स्थापना है वह 22 जून 1986 में हुई है। तो यह डेट आप लोग याद रखिएगा कि आजसू की स्थापना कब हुई, तो 22 जून 1986 में हुई। और इसके संस्थापक सदस्यों में जो है निर्मल महतो शामिल है, शिबू सोरेन शामिल है और सुरशी बेसरा भी शामिल है। ये सारे मिलकर जो है आजसू का निर्माण किए, स्थापना की। अब आजसू का निर्माण कैसे हुआ, इसे हम लोग देख लेते हैं। निर्मल महतो जो है यह 1984 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने, और तभी इन सभी को महसूस हुआ कि युवा वर्गों को जो है इस आंदोलन से जोड़ना बहुत ही जरूरी है। ये जो पृथक झारखंड का आंदोलन था, उसमें जब तक युवा वर्ग नहीं जुड़ेंगे तो आंदोलन में तेजी नहीं आएगी। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक यूथ विंग बनाया गया, जिसका नाम रखा गया ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आजसू क्या है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक यूथ विंग था। ठीक है, ये जो आजसू है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का यूथ विंग है, जो निर्मल महतो, शिबू सोरेन और सुरशी बेसरा के प्रयासों से स्थापित हुआ। तो इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन हो गए, निर्मल महतो हो गए, शिबू सोरेन हो गए और सुरशी बेसरा हो गए। अब इसके प्रथम अध्यक्ष को हम लोग देख लेते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष हैं प्रभाकर तिर्की और प्रथम महासचिव है सुरशी बेसरा। यह सब नाम आप लोग याद रखिएगा कि
आजसू के प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रभाकर तिर्की है। और प्रथम महासचिव कौन है? सूर्य सिंह बेसरा है। और सूर्य सिंह बेसरा से एक रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यह याद रखिएगा कि सूर्य सिंह बेसरा ने खून के बदले खून, याद रखिएगा, खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की। यानी इनके द्वारा जो कोटेशन दिया गया, क्या दिया गया? खून के बदले खून। तो यह प्रश्न बन सकता है कि आजसू के किस नेता द्वारा खून के बदले खून रणनीति की घोषणा की गई थी? तो वह है सूर्य सिंह बेसरा। यह नाम आप लोग याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यह जो आजसू है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इसका जो निर्माण हुआ वह आंसू के तर्ज पे हुआ। आंसू में बोल रहा हूं। इसका फुल फॉर्म है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, यह आंसू जो है इसका फुल फॉर्म है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इसके तर्ज पे जो है आंसू का निर्माण किया गया, गठन किया गया। अभी तक मैंने बताया कि 1986 में इसका गठन हुआ। किसके जरिए हुआ? तो संस्थापक निर्मल महतो, शिबू सोरेन, सूर्य सिंह बेसरा, ये सब के प्रयासों से हुआ। लेकिन आगे चलकर 1987 में यह जो है आजसू झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो गया। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आजसू से झारखंड मुक्ति मोर्चा से आजसू कब अलग हुआ? तो 1987 में अलग हुआ। और 1991 में आजसू का एक सहयोगी पार्टी गठित किया गया जिसका नाम है झारखंड पीपुल्स पार्टी। ठीक है ना? ये आजसू जो है इसका एक सहयोगी पार्टी गठित किया गया जिसका नाम है झारखंड पीपुल्स पार्टी। और मैंने यहाँ अभी बताया ही था कि सूर्य सिंह बेसरा ने खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की थी। और यह जो आजसू है उसका मुख्य उद्देश्य था झारखंड को एक पृथक राज्य के रूप में गठित करना तथा शोषण मुक्त समाज का गठन करना या निर्माण करना। ठीक है? तो यह जो आजसू है उसका उद्देश्य क्या हो गया? तो झारखंड को एक पृथक राज्य के रूप में गठित करना और शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो है यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक यूथ विंग है जो निर्मल महतो, शिबू सोरेन और सूर्य सिंह बेसरा के प्रयासों से गठित किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की हो गए, प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा हो गए। और यह जो है आंसू के तर्ज पे गठित किया गया है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के तर्ज पर इसे गठित किया गया है। और यह जो है 1987 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो गया और इसका जो एक सहयोगी पार्टी बनाया गया 1991 में जिसका नाम है झारखंड पीपुल्स पार्टी। और इसके जो महासचिव थे सूर्य सिंह बेसरा, इन्होंने एक रणनीति की घोषणा की जिसका नाम है खून के बदले खून। तो झारखंड आजसू से रिलेटेड हम लोगों ने सारी चीज़ों को देख लिया, इंपॉर्टेंट जो भी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हम लोग देख लेते हैं। संगठनों के अलावे यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे हम लोग देख लेते हैं। 1981 डेट याद रखिएगा, 1981 में रांची विश्वविद्यालय में जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का गठन किया गया। तो यह प्रश्न बन सकता है कि रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1981 में किया गया। और इसके जो प्रथम विभागाध्यक्ष हैं, मैं बोल रहा हूं प्रथम विभागाध्यक्ष, वह थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा। तो इस तरह भी प्रश्न बन सकता है कि रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे निम्न में से? तो आप लोगों का जवाब होगा डॉक्टर रामदयाल मुंडा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के समक्ष जो है झारखंड की प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग की गई, लेकिन सरकारिया आयोग द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? तो 1983 में किया गया। यह भी प्रश्न बन सकता है कि झारखंड की प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग किस आयोग के सामने की गई? तो वह है सरकारिया आयोग के समक्ष की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड को वनांचल, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झारखंड को वनांचल का नाम 1987 में इंद्र सिंह नामधारी द्वारा दिया गया। झारखंड का जो वनांचल नाम है वह किसके द्वारा दिया गया है? इंद्र सिंह नामधारी द्वारा दिया गया है। कब दिया गया? 1987 में दिया गया। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर समिति को देखते हैं, संगठन को देखते हैं। झारखंड समन्वय समिति JCC, इसे हम लोग देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1987 में हुई।
झारखंड समन्वय समिति की स्थापना 1987 में हो रही है और इसके जो संयोजक हैं वह है डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि झारखंड समन्वय समिति के संयोजक निम्न में से कौन है? तो आप लोगों का जवाब होगा डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी। और इस समिति द्वारा जो है पृथक झारखंड, याद रखिएगा मैं बोल रहा हूं, यह जो समिति है झारखंड समन्वय समिति, इस समिति द्वारा पृथक झारखंड का ज्ञापन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, उस समय के जो राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन को जो है सौंपा गया तथा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के 21 जिलों को अलग कर एक नए राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया। यह जो समिति है झारखंड समन्वय समिति, इसके द्वारा पृथक झारखंड का ज्ञापन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन को सौंपा गया और बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 21 जिलों को अलग करके जो है एक नए राज्य के गठन का प्रस्ताव दिया गया। फिर आगे चलते हैं 1988। अभी तक हम लोग 87 में झारखंड समन्वय समिति को देखें। अब आगे क्या हुआ? 1988 में भाजपा द्वारा जो है वनांचल रैली का आयोजन किया गया। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि वनांचल रैली का आयोजन किनके द्वारा किया गया निम्न में से? तो भाजपा। कब किया गया? तो 1988 में किया गया। यहां भी प्रश्न बन सकता है किस समिति द्वारा पृथक झारखंड का ज्ञापन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन को सौंपा गया? तो आप लोगों का जवाब होगा झारखंड समन्वय समिति, JCC। ठीक है। और किन किन राज्यों को शामिल करने का इसमें मांग रखा गया था? किन किन राज्यों के जिलों को, 21 जिलों को इसमें शामिल करने का मांग किया गया था? तो वह था बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग झारखंड विषयक समिति, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 23 अगस्त 1989 में हुई है और केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह जो झारखंड विषयक समिति है इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 में की गई और इसके जो संयोजक हैं वह है BS लाली, जो कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव थे। BS लाली जो है गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव थे और इन्हें जो है इसका संयोजक बनाया गया। और इस समिति द्वारा झारखंड क्षेत्र, देखिए झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की गई। तो यह प्रश्न बन सकता है किस समिति द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद के गठन की सिफारिश की गई? तो आपका जवाब होगा झारखंड विषयक समिति द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, JAC, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। जैक का फुल फॉर्म है झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद। इसकी जो स्थापना है 9 अगस्त 1995 में की गई है। जैक की स्थापना कब की गई? 9 अगस्त 1995 में की गई और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वह है शिबू सोरेन और इसके प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वह है सूरज मंडल। और इसका गठन 18 जिलों के परिषद के रूप में किया गया था। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। किस समिति का या किस परिषद का गठन 18 जिलों के परिषद के रूप में किया गया था? तो वह है जैक। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो शिबू सोरेन है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो सूरज मंडल है। तो हम लोगों ने जितनी भी समितियां, जितने भी संगठन बने उसे हम लोगों ने देख लिया। झारखंड आंदोलन से संबंधित जितने भी संगठन बने सभी को देख लिए। अब हम लोग झारखंड राज्य के निर्माण का प्रस्ताव को देखते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं झारखंड राज्य के निर्माण का प्रस्ताव, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1997, 22 जुलाई 1997 में जो है बिहार सरकार द्वारा पृथक झारखंड राज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। याद रखिएगा 22 जुलाई 1997 में बिहार सरकार द्वारा पृथक झारखंड राज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। और इसी तर्ज पर जो है 1998 में केंद्र सरकार द्वारा वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर स्वीकृति हेतु बिहार सरकार को भेजा गया, लेकिन बिहार विधानसभा ने इसे अस्वीकृत कर दिया। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि 22 जुलाई 1997 में जो है बिहार सरकार द्वारा पृथक झारखंड राज्य का प्रस्ताव पारित किया गया और इसी आधार पर 1998 में केंद्र सरकार द्वारा वनांचल राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर स्वीकृति हेतु बिहार सरकार को भेजा गया है। ठीक है ना।
98 में केंद्र सरकार ने क्या किया, वनांचल राज्य से संबंधित जो है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार किया और उसका जो है स्वीकृति हेतु बिहार सरकार को भेज दिया, लेकिन बिहार विधानसभा ने उसे नामंजूर कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। फिर देखते हैं आगे क्या घटना घटती है। 25 अप्रैल 2000, अब आता है 25 अप्रैल 2000 का समय। बिहार सरकार द्वारा जो है अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की जाती है। अभी तक देखिए केंद्र सरकार ने जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक भेजा था उसे बिहार विधानसभा ने अस्वीकृत कर दिया, लेकिन 25 अप्रैल 2000 में बिहार सरकार ने स्वयं अलग झारखंड हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान कर दी और 25 जुलाई 2000 को 3 पृथक राज्यों के लिए विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। मैं बोल रहा हूं 3 पृथक राज्यों में, उसमें से एक झारखंड भी शामिल है। और 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से तथा 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, 25 जुलाई 2000 को 3 पृथक राज्यों के लिए एक विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। कहां प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और इसी को जो है 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से पारित कर दिया गया और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। और जब यह लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया, अब यह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए चला आगे। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा भी इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई तथा 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारतीय संघ का 28वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ। और यह जो 15 नवंबर है, यह डेट भी आप लोग याद रखिएगा, यह जो है बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। और यह जो 15 नवंबर 2000 का समय है, यह बिरसा मुंडा का 125वां जन्म दिवस था। उसी के अवसर पर जो है 15 नवंबर को ही झारखंड को जो है यानी झारखंड राज्य का गठन किया गया। ये 15 नवंबर क्यों आया? क्योंकि बिरसा मुंडा का यह जन्म दिवस है। और यह जो 15 नवंबर 2000 है, यह बिरसा मुंडा का 125वां 125, ठीक ना, 125वां जन्म दिवस था। और इसी के अवसर पर जो है झारखंड को भारतीय संघ का 28वां 28th राज्य के रूप में स्थापित किया गया। और इसमें जो है बिहार के 18 जिलों को शामिल किया गया था। यह जो बिहार से अलग होकर झारखंड बना, इसमें कितने जिले शामिल थे? बिहार के 18 जिला शामिल थे। और जब यह झारखंड बना, गठन हुआ, उस समय प्रथम राज्यपाल जो बने वह थे प्रभात कुमार, प्रथम मुख्यमंत्री जो बने वह थे बाबूलाल मरांडी और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो बने वह है इंद्र सिंह नामधारी। और जब यह झारखंड राज्य का गठन हुआ, उसमें बिहार की जो मुख्यमंत्री थी वह थी राबड़ी देवी। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वह थे अटल बिहारी वाजपेयी। और राष्ट्रपति मैंने शुरुआती दौर में ही बताया, राष्ट्रपति के पास जो भेजा गया KR नारायणन। तो राष्ट्रपति कौन से हो गए? KR नारायणन। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, यह जो झारखंड पृथक झारखंड की स्थापना थी, उसके लिए 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में जो है एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से वह विधेयक पारित हो गया। यह डेट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह डेट इसलिए आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा से कब पारित हुआ? 2 अगस्त 2000 को। उसके बाद वह राज्यसभा की ओर बढ़ा और राज्यसभा से 11 अगस्त 2000 को यह पारित हो गया। और उसके बाद अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आगे बढ़ा यह, तो 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायणन ने भी इस पर स्वीकृति दे दी और 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है भारतीय संघ का 28वां राज्य बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और मैंने ये सारी चीज़ों को बता ही दिया। तो झारखंड राज्य के निर्माण का प्रस्ताव मैंने बता दिया और झारखंड आंदोलन और झारखंड गठन, ये सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। तो यह क्लास आप लोगों का खत्म होता है झारखंड आंदोलन का। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू।